Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is The Ghost Ship by Richard Middleton from the fiction section of the book Modern English Prose by Guy Ross. But before that, please subscribe my channel for more informative videos. Do support the study channels too and subscribe. Now we will start by the introduction of the writer. Richard Middleton was a poet, a story writer who was compounded of gaiety, fantasy, poverty and nostalgia. पोइट भी थे, स्टोरी राइटर भी थे, लेकिन उनकी लाइफ में जो है वो काफ़ी दुख भी थे, पावर्टी भी उन्होंने सही और न्यूरल्जिया की प्रॉब्लम भी थी, उनको डिजीज़ भी थी. उसके अलावा ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन टू. इन दोज टाइम्स उसको मेलांकोलिया भी कहा जाता था और जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली जब वो ब्रसल्स में थे. क्लोरोफॉर्म को उन्होंने इनहेल कर लिया, उन्होंने क्लोरोफॉर्म खा लिया जिसकी वजह से वो सुसाइड हो गई जो उनको प्रिस्क्राइब किया गया था. लेकिन ही वाज सफरिंग फ्रॉम severe depression, that's why he just committed suicide. The Ghost Ship has been taken from his very renowned and very well written book The Ghost Ship and Other Stories. इसको क्रिटिक्स ने भी बहुत ज़्यादा प्रेज दी है और उनके टैलेंट इसके अंदर जो एज अ राइटर है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आया है और इसको वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इन लैंग्वेज माना जाता है. Now we will start the summary of the chapter. It starts from these lines. Fairfield is a little village lying near the Portsmouth Road, about halfway between London and the sea. यहाँ पे जो फेयरफील्ड विलेज है उसकी स्टोरी बताई गई है, वो हमारी सेटिंग है इस स्टोरी की और उसकी लोकेशन बताई गई है नियर द पोर्ट्समाउथ रोड और जो है लंदन और पोर्ट्समाउथ रोड के दरमियान ये आता है. पोर्ट्समाउथ वॉज एक्चुअली ए पोर्ट सिटी जहाँ पे बंदरगाह थी, इंग्लैंड में ये मौजूद है. तो उसके दरमियान और लंदन में द बिगर सिटी के दरमियान ये एक छोटा सा एरिया है फेयरफील्ड. राइटर कहते हैं दैट इट वॉज द नॉट मच प्रिटी विलेज, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस नहीं है ये रहने को, पर यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट जगह है रहने को. वो यहाँ उनके लिए इस जगह में एक स्पेशल चार्म है और वो कभी भी इस जगह को छोड़ना नहीं चाहेंगे. वो कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे यहाँ पे रहने के अलावा, लंदन तक में भी नहीं, विच इज़ अ वेरी वेल इक्विप्ड विद ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज़. इट इज़ अ सिटी जिसमें सारा कुछ मौजूद है, पर यहाँ के जो लोग हैं फेयरफील्ड के वो कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे फेयरफील्ड के अलावा कहीं रहने को. एक और वजह ये भी है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, वो दूसरे लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं. बहुत पीसफुल विलेज है और जो है यहाँ पे राजा ने कहा है कि वेदर द मैन और द गोस्ट, यानी कि इस यहाँ पर गोस्ट भी रहते हैं पर वो भी पीसफुली इंसानों के साथ रहते हैं और वो एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते. चाहे कुछ भी कोई अजीब हादसा हो जाए, वाक़या हो जाए इस जगह पर, लेकिन लोग जो हैं उनको कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग नहीं लगता और वो नॉर्मली रहते हैं एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर किए बगैर. जो कि आम लोगों को थिंग्स बहुत अजीब लगेंगी, वाक़यात एक अजीब लगेंगे, यहाँ के लोगों को वो एक ऑर्डिनरी इंसिडेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ लगते हैं. फिर जब सुबह की सारी एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन जो है वो ख़त्म हो जाती है रात को, तो गोस्ट की एक्टिविटी रात को स्टार्ट होती है, यानी कि गोस्ट लाइफ एक्टिवेट हो जाती है और गोस्ट अपनी लाइफ को अपनी सारी एक्टिविटीज़ शुरू कर देते हैं. जैसे कि जो यंग गोस्ट हैं वो अपनी मिस्ट्रेसेस के साथ मिलने जाते हैं विलेज के दूर, वहाँ पर जहाँ पे खुली जगह है वहाँ पर. जो गोस्ट हाउंड हैं वो हंट करना शुरू हो जाते हैं जब खासतौर पर शिकार का सीज़न होता है. और विलेज के जो ब्लैक स्मिथ हैं यानी कि जो लोहार हैं उसके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, क्योंकि वो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं तो जाहिर बात है वो फौत हो चुके हैं एंड ही इज़ अ गोस्ट. वो सारी रात जो है वो जो डेड जेंटलमैन की जो हॉर्सेस हैं उनके घोड़ों के शूज़ बनाते रहते हैं और उसमें बिजी रहते हैं. तो यानी कि सिंपली ये कि सुबह को इंसानों की एक्टिविटीज़ होती हैं और रात को गोस्ट की एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं और यानी कि द गोस्ट एंड ह्यूमन बोथ वर लिविंग पीसफुली इन द सेम प्लेस. जो नरेटर है स्टोरी के ही इज़ जॉन सिमंस और उन्होंने खुद जो है एक दफ़ा एक गोस्ट को देखा. सुबह दिन दहाड़े एक गोस्ट, हेडलेस गोस्ट को कुएं के पास बैठे देखा जहाँ, और उनके पास बच्चे भी खेल रहे थे आसपास और वो उससे नहीं डर रहे थे, यानी कि इतना नॉर्मल था वहाँ पे गोस्ट की प्रेजेंस होना और वो आपस में पीसफुली रह रहे थे. राइटर कहते हैं कि इस तरह के और भी इंसिडेंट्स होते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन लोग जो है इसके बारे में ज़रा भी क्यूरियस नहीं होते और जो है
इसलिए गोश्त को भी फेयरफील्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रहने को जगह। इंग्लैंड की सारी जगहों में से फेयरफील्ड सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो। ये उनको काफ़ी पीसफुल जगह लगती है रहने को, क्योंकि इंसान उनको तंग नहीं करते। लेकिन जो है स्प्रिंग ऑफ 1897 में ऐसा वाक़या हुआ जो कि यहाँ के लोगों के लिए भी अजीब था। एक बहुत बड़ा तूफान आया, स्टॉर्म आया, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने जो जॉन सिमंड्स के घर की जो थैच रूफ थी, यानी कि भूसे से बनी हुई जो उसकी छत थी, वो उड़ के उसकी नेबर की गार्डन में गिर गई स्टॉर्म की वजह से। और जो है उसकी जो नेबर थी वो एक विडो थी, जो कि काफ़ी झगड़ालू किस्म की क्वेरलसम विडो थी, जिसकी वजह से जब उसने देखा कि उसके गार्डन में जॉन सिमंड्स की रूफ उड़ कर आ गई है तो उसे गुस्सा आया और वो चीखना शुरू कर दिया। शी स्टार्टेड कर्सिंग। लेकिन जॉन सिमंड्स ने उससे कहा कि बेहतर है मैं ना लड़ूं, और वो जो है छोड़ के तो लैंडलॉर्ड की तरफ चल पड़ा। उसने कहा मैं लैंडलॉर्ड से इस बारे में कोई बात करूंगा तो कोई हल निकल आएगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो लैंडलॉर्ड जो है वो किसी और बारे में कंसर्न था, किसी और चीज़ के बारे में। उसने सिमंड्स को बताया कि जो स्टॉर्म की वजह से एक बहुत बड़ा घोस्ट शिप जो है वो मेरे फील्ड में आ गया है, और जो है वो इतना बड़ा जो है उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम भी हुई है। और इनफैक्ट जो स्टॉर्म था उसकी वजह से जो सारे घोस्ट्स हैं वो जो है वो हवा के साथ उड़ गए हैं और ऑल ओवर द इंग्लैंड स्कैटर्ड हो गए हैं, और अब उनका कहीं आता पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं। जिसकी वजह से जो बेचारे घोस्ट थे वो हवा के साथ उड़ के कहीं इधर उधर चले गए थे, तो वो काफ़ी दिन उनको लगे, काफ़ी हफ्ते उनको लगे वापस आने में फेयरफील्ड। कुछ जो है वो पैदल चल कर आए, कुछ अपने घोड़ों में चल कर आए, और उनके घोड़े भी थके हुए थे, वो खुद भी थके हुए थे। ऑलमोस्ट 1 वीक लगा सारी चीज़ों को स्टॉर्म के बाद नॉर्मल होने में, और जो है सब कुछ नॉर्मल हो गया विलेज में। फिर एक आफ्टरनून क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड था उसने जो है सिमंड्स को कहा कि तुम मेरे साथ ज़रा आओ, और जो है वहाँ पे जो मेरा फील्ड में घोस्ट शिप है उसको आके मेरे साथ चेक करो। क्योंकि लैंडलॉर्ड जो है वो उसकी वजह से तंग हो रहा था, बॉदर्ड हो रहा था, क्योंकि उसकी जो टर्निप्स की फील्ड थी, टर्निप्स ख़राब हो रहे थे उस घोस्ट शिप की वजह से, तबाह हो गई थी उसकी वो फील्ड, यानी कि शलजम उसके जो उसने उगाए हुए थे वो ख़राब हो गए थे। और वो परेशान था कि जो उसकी वाइफ है ख़ास तौर पे वो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, और जब उसने देख लिया कि टर्निप्स का क्या हाल हो गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, तो इसकी वजह से वो घबराया था, और उसने कहा कि हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। वो वहाँ गए साथ। उन्होंने सिमंड्स ने देखा कि जो वहाँ पे शिप था वो काफ़ी पुराना किस्म का शिप था, बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन शिप था, इतना पुराना कि जैसे 300 साल पहले का शिप हो, इतना पुराना किस्म का शिप था वो। लेकिन जो है वो काफ़ी रियल था। जब उसको आप हाथ लगाएं तो वो कहने को तो गोश्त शिप था, पर वो काफ़ी कंक्रीट फील हो रहा था, और आप उसको गोश्त शिप नहीं कह सकते, क्योंकि अगर गोश्त शिप होता तो वो शायद आपका हाथ उसमें से गुजर जाता, या वो ट्रांसपेरेंट होता, या इतना स्ट्रॉन्ग ना होता, पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शिप था, टू रियल फॉर अ गोश्त शिप। और सिमंड्स ने अंदाज़ा लगाया कि इट वॉज एक्चुअली अ बैटल शिप, यानी कि जब जंग लड़ी जाती थी उसमें जो शिप्स इस्तेमाल होते थे ये वो था, क्योंकि उसकी डेक में से और उसकी जो पोर्ट होल्स हैं उसमें से काफ़ी तोपें में निकली, कैनन्स वगैरह निकली हुई नज़र आ रही थी, तो यानी कि इट वॉज रेडी फॉर वॉर। और जो है फिर उसने देखा कि उसमें से कैप्टन भी शिप का बाहर निकल आता है। ही इज़ ऑब्वियसली अ गोस्ट। वो बाहर से फ्रंट कैबिन में से निकल कर आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि उसका नाम है कैप्टन बार्थोलोमेव रॉबर्ट्स, और जो है वो यहाँ पे रिक्रूट्स की भर्ती के लिए आया है, यानी कि वो यहाँ पे गोस्ट को रिक्रूट करने आया है बैटल के लिए। लेकिन उसे खुद भी अंदाज़ा है कि शायद वो शिप जो है वो अपना काफ़ी आगे ले आया है शोर से, जो कि वाकई में एक प्रॉब्लम बात थी, क्योंकि उसके टर्निप्स लैंडलॉर्ड के ख़राब हो रहे हैं। जब लैंडलॉर्ड ने बताया कि जी वाकई में आप काफ़ी दूर ले आए हैं अपना शिप, और उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे टर्निप्स ख़राब हो रहे हैं, तो उसने जो है एक बहुत ही कीमती और बहुत ही एक्सपेंसिव गोल्ड ब्रूच जो है वो उसकी तरफ फेंका लैंडलॉर्ड की तरफ एज अ कंपनसेशन, कि ये ले, अगर आपका नुकसान हो गया तो मेरी तरफ से आप ये गोल्ड ब्रूच रख लें। लैंडलॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि उसे इतना ज़्यादा कीमती ब्रूच मिल गया है, वो भी सोने का, और कि वो अपनी वाइफ को भी दे देगा तो वो भी राज़ी हो जाएगी, शुक्र है तो मुझे कोई झगड़ा वगैरह यहाँ नहीं होगा। और बस वो चुपचाप वापस आ गए सेटिस्फाइड होकर, और कोई उन्होंने बात आगे कैप्टन से नहीं की। फिर जो है राइटर बताते हैं कि सेकेंड जुबली की सेलिब्रेट की जा रही थी। ये सेकेंड जुबली असल में जो है क्वीन एलिजाबेथ की 25th एनिवर्सरी मनाई गई थी, जब वो उनको थ्रोन पे आए हुए 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, तो ये उसकी सेलिब्रेशन थी। तो फेयरफील्ड में भी मनाई गई। तो जब कैप्टन को इस बारे में पता चला कि सेकेंड जुबली मना रहे हैं, तो वो भी लॉयल इंग्लिश मैन था, उसने भी अपने शिप के ऊपर जो है फ्लैग होस्ट किया,
और गन्स फायर की लाइक अ लॉयल इंग्लिश मैन, लेकिन जो है जिसकी वजह से एक गोली जो है वो बांध की छत में लग गई, जिसकी वजह से सुराख हो गया। लेकिन जाहिर बात है किसी ने नोट नहीं किया, क्योंकि सेलिब्रेशंस चल रही थी, लोगों ने इस पर कोई नोट नहीं किया कि कुछ नुकसान वगैरह हो गया। जब सेलिब्रेशंस ख़त्म हुई और लोग नॉर्मल हुए तो लोगों ने कहा कि उनके गांव में एक चेंज आना शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने नोट करना शुरू कर दिया। सिमंस को जो है इस बारे में पता चला कि क्या चेंज आया है, कि शू मेकर ने से आके बताया कि किस तरह से उसके जो गोस्ट ग्रेट अंकल हैं वो हर टाइम ड्रिंक करते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा बुचर भी आया, उसने भी बताया कि इसी तरह की कंप्लेन उसने भी बताई अबाउट वन ऑफ हिज एंसेस्टर्स, यानी कि जो गोस्ट हैं फौत हो चुके हैं, कि वो भी ड्रिंक करना काफ़ी शुरू हो गए हैं। सारे गांव में ये बात फैल गई, बहुत से लोग गोस्ट जो है वो ड्रिंक करना शुरू हो गए थे। यंग गोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली बिहेव करना शुरू हो गए और पूरे गांव में तबाहियां मचाते थे और केओस डाल दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से सारे लोग परेशान होने लग पड़े। रातों को देर से घर आते थे, ड्रंक होते थे और अजीब अजीब किस्म के गाने गा रहे होते थे। जब गुजरते थे तो शोर शराबा होता था, गांव में लोग अनकंफर्टेबल हो रहे थे, तंग हो रहे थे। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा फैल गया कि जो उनका पड़ोस का गांव था ग्रीन हिल, वहाँ पे भी ये बात मशहूर हो गई कि वहाँ पे कितना बुरा लोग जो है वो ड्रिंकिंग करना शुरू हो गए हैं और बहुत ही बुरा इमेज गांव का आया फेयरफील्ड का, और वो फेयरफील्ड एज अ विलेज ऑफ ड्रंकार्ड्स मशहूर हो गया और जो है ये बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था, इमेज पड़ रहा था। फिर जो है हमें बाद में पता चला कि असल में ये हो क्या रहा है। ये जो सारे ड्रिंक करके आ रहे हैं गोस्ट, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये जो है गोस्ट शिप से उनको वाइन मिल रही है, यानी कि जो कैप्टन बार्थोलोमियो का जो शिप है वो उनको वाइन प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से। अब जो लैंडलॉर्ड था उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये जानकर, क्योंकि जो उनका जो शिप था गोस्ट शिप वो उनके ही लैंड में आकर जो है वो रह रहा है, तो एक तरह से वो उनका किराएदार बन गए, यानी कि लैंडलॉर्ड का मेहमान बन गए कैप्टन। और इसकी वजह से उन्हें शर्मिंदगी हुई थी लैंडलॉर्ड को कि उनके मेहमान ने क्या असर डाला है गांव में और लोग कितने बुरे तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं। पर वो चुप थे, कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्हें जो है वो गोल्डन ब्रूच की रिश्वत दी हुई थी और उनकी जो वाइफ है वो कभी भी वो ब्रूच वापस नहीं करेंगी, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड चुप थे, वो मजबूर थे, कुछ कह नहीं सकते थे। फिर जो है एक दिन क्या हुआ कि विलेज की जो प्रीस्ट है उन्होंने कहा कि हमें कुछ वाकई में करना चाहिए इस बारे में। वो नरेटर को जॉन सिमंस को अपने साथ लेके जाते हैं और कहते हैं कि आए हम जो है जो गोस्ट शिप के कैप्टन है उनसे बात करते हैं इस बारे में कि कितना बुरा असर आप डाल रहे हैं गाँव में। कैप्टन जो है वो जब वो लोग वहाँ गए तो कैप्टन बहुत ज़्यादा कर्टियस था, उसने ज़रा भी आगे से झगड़ा नहीं किया और बुरा बिहेव नहीं किया, काफ़ी अच्छा बिहेवियर था उसका और उनको काफ़ी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया उसने, यानी कि इसकी वजह से वो आप कुछ कह भी नहीं सकते थे कैप्टन को, क्योंकि इतना अच्छा इमेज वो डाल रहा था। वो उनको अपने कैबिन में अंदर लेके गया और जो है वो काफ़ी इम्प्रेस हुए ये देखकर कि अंदर जो है इतना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर की यूटेंसिल्स थे कैप्टन के पास, लेविश उसका कैबिन था, उस कार्व्ड ओक चेयर्स थी और जो ग्रेट चेस्ट था वहाँ पर एक जो संदूक पड़ा था उसके अंदर ढेर सारे पैसे नजर आ रहे थे, खजाना नजर आ रहा था। यानी कि कैप्टन ने उनके ऊपर एक बड़ा ही अच्छा सा इमेज डाला कि ही वॉज वेरी रिच और वो काफ़ी जो है रिस्पेक्टफुल पर्सन है, जिसकी वजह से उन्हें सोच समझ की बात करनी चाहिए कैप्टन से। फिर जो है प्रीस्ट ने आखिरकार हिम्मत करते हुए बताया कि जी हमें एक प्रॉब्लम हो रही है गांव में आपकी वजह से, और जो है अनरेस्ट हो गया विलेज में, ड्रिंकिंग हर जगह फैल गई है। तो और जो यंग गोस्ट है वो बहुत ज़्यादा बुरे एग्जाम्पल ओल्ड वंस के लिए सेट कर रहे हैं। कैप्टन ने काफ़ी पोलाइटली उनकी प्रॉब्लम को सुना और जो है उसने ध्यान दिया इस बात पे, जबकि सिमंस जो है वो चुपचाप वहाँ बैठे थे और उन्होंने कोई इस बारे में बात नहीं की। उनको जो कैप्टन ने वाइन ऑफर की थी वो आराम से बैठे वो पी रहे थे, क्योंकि और वो बहुत ज़्यादा अच्छी वाइन थी, बहुत हाई क्वालिटी की थी और जो है सिमंस को बहुत अच्छी लगी वो रम, और जो है वो पीते पीते खिड़की से बाहर देख रहे थे और उनके ऊपर रम का असर हो गया और उन्होंने बाहर देखा कि अजीब सी कुछ मछलियाँ उड़ रही हैं हवा में और चल रही हैं, जो फील्ड है उसके ऊपर मछलियाँ तैर रही हैं और टर्निप्स के ऊपर, और एक ड्राउंड सेलर है जो कि थे हवा में तैर रहा है, क्योंकि ही वॉज ड्रंक, उनको रम का असर हुआ था तो वो अजीब अजीब से उनको हेलुसिनेशंस हो रही थी और चीज़ें नज़र आ रही थी। तो उनका ध्यान तो इसी चीज़ में था। आखिरकार उन्होंने सुना कि कन्वर्सेशन प्रीस्ट और कैप्टन की ख़त्म हो गई है और कैप्टन जो है वो राज़ी हो गया है और जो है उसने कहा है कि मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि आपको मैंने इतने प्रॉब्लम की, और अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम जो है कल ही रात निकल रहे हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगले दिन क्या हुआ, फिर से बहुत तेज़ तूफान चला, जैसे पहले स्टॉर्म आया था और उसकी वजह से गोस्ट शिप आया था।
अब घोस्ट शिप की जाने पे भी बहुत बड़ा स्टॉर्म आया। रात के 8 बजे जो है ये स्टॉर्म बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और जो है एक बहुत बड़े तूफान में तब्दील हो गया। सिमंस फिर से लैंडलॉर्ड की तरफ चला गया क्योंकि इस दफ़ा भी उसकी जो पिग स्टाई की थैच रूफ थी वो उड़ के उसकी जो साथ में विडो रहती है उनके घर में जाकर गिर पड़ी और वो लड़ना दोबारा नहीं चाहते थे उनसे, तो वो लैंडलॉर्ड के पास चले गए। जब वो वहाँ गए तो जो वहाँ पे विलेज का इन होता है यानी कि होटल कह लें, वहाँ पे सब जमा थे। वो वहाँ जाते हैं तो वो जो है वो देखते हैं कि लोग जो है यही सब बात कर रहे हैं, स्टॉर्म की वजह से लोग इनके अंदर मौजूद हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो इन में मौजूद होते हैं तो उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है गानों की, और जैसे कोई मेलोडियस सॉन्ग गा रहा हो। वो दरवाज़ा खोल के बाहर देखते हैं तो उनके सर पे से एक वो शिप उड़ के जा रहा होता है जिसके ऊपर जो सेलर है उसका वो फिडलिंग कर रहा है, वो म्यूज़िक बजा रहा है और साथ में गाना गा रहा है ऊंची ऊंची, और जो है काफ़ी सेलिब्रेशन का माहौल शिप पे हुआ हुआ है, लाइट्स जली हुई हैं, पूरा शिप जो है वो चमक रहा है, जगमगा रहा है। अगले दिन उन्हें पता चला कि जो स्टॉर्म आया था उसकी वजह से काफ़ी गोश्त फिर से दोबारा उड़ गए हैं और वो उसके बाद से वापस विलेज नहीं आए। और वो पता चला कि जी यानी कि वो लोग चले गए हैं उसी गोश्त शिप के साथ, वो लेके अपने साथ उन गोश्त को। एक इडियट बॉय यानी कि जो इंसान था वो जो है जैसे कि होते हैं गाँव में इस तरह के पागल लोग थोड़े से होते हैं जिनको सेंस नहीं होती है, ऐसे पागल से थोड़े से होते हैं, वो भी एक था लड़का, वो उनके साथ भी चला गया। हालांकि वो ह्यूमन था लेकिन वो गोस्ट के साथ शिप पे चला गया क्योंकि वो ये जान नहीं सका कि वो इतना पागल था कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सका इंसान और ह्यूमन के दरमियान, तो वो भी उनके साथ चला गया, उसको पता ही नहीं चला। और जो है एक दिन वो वहाँ जाके उनको वो गोस्ट शिप पे सर्व करने लग पड़ा, उनका सर्वेंट बन गया। एक दिन वो वापस आया और आकर वो कुछ अजीब अजीब सी लैंग्वेज में उनको बता रहा था कि गोस्ट शिप पे क्या हुआ, और जो है कुछ उनको समझ नहीं आई, पता नहीं क्या बोली जा रहा खुद ही से। तो बस उन्हें कुछ इतनी समझ आ गई कि वो जो भी बता रहा था उन्हें उससे अंदाज़ा हुआ कि वो एक पायरेट शिप था, यानी कि वो जो कैप्टन था वो इसलिए इतना रिच था क्योंकि वो एक लुटेरा था, वो एक पायरेट था, उसने ख़जाने लूटे हुए थे और इसलिए वो इतना ज़्यादा उसके पास रिचेस मौजूद थी, और जो है वो पायरेट था इसलिए वो लोगों को रिक्रूट करने आया हुआ था गोस्ट को यहाँ पर। तो जो है इडियट बॉय ने ये सब आके बताया तो लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये पायरेट शिप ही था। फ्यू डेज लेटर इडियट बॉय दोबारा से कहीं गायब हो गया, भाग गया, शायद दोबारा वापस वहीं चला गया। उसके बाद से जो है राइटर कंक्लूड करते हैं स्टोरी और बताते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स में फिल्म में होते रहते हैं। और जो है उसके बाद से जब से वो गए हैं गोस्ट शिप गए हैं तो जो लैंडलॉर्ड के जो टाइनिप्स हैं उनमें से रम का जायका आया था, क्योंकि जाहिर बात है जो गोस्ट शिप था वो टाइनिप्स के ऊपर ही था आकर रह रहा, तो जो है उसके बाद से टाइनिप से रम का जायका आने लग पड़ा। और जो है जो गोश्त उसके साथ चले गए हुए हैं, जो स्टॉर्म के साथ उड़ गए हुए हैं, वो उसके बाद से वापस नहीं आए, और जो उनकी लव्ड वंस हैं, ख़ास तौर पे जो उनकी गर्ल गोस्ट्स हैं, वो वेट करती रहती है अभी तक अपने लवर्स के लिए कि वो किसी ना किसी दिन तो वापस आएंगी ही, शिप वापस आएगा और आकर हमारे गोश्त को साथ ले आएगा और हमारे एंसेस्टर्स भी वापस आ जाएंगे। बस ये थी स्टोरी गोश्त शिप की। और जो है दिस वॉज क्वाइट ए फैंटेसी यू कैन से, और वेरी ह्यूमरस भी थी, और जो है राइटर की एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट उसने ये स्टोरी लिखी है। इट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ humor and fantasy and imagination and creativity. So this was The Ghost Ship by Rishabh Middleton. Hope you like my video. Please press like, thumbs up button and share the video and subscribe my channel.